Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो चलिए आज शुरू करते हैं दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस समझने की कोशिश करते हैं परसेंट को यूज़ करते हुए। अगर आपको याद हो तो हमने परसेंट का बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन सीखा था, है ना? अगर नहीं देखा तो उस पर जाइए। चलिए तब तक ये एक सवाल मैं लेके आया हूँ, इसको देखते हैं, है ना? बेन ने एक पेन ख़रीदा $10 का और उसने उस पेन को बेचा $13 में। तो उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें। तो दोस्तों प्रॉफिट हुआ या लॉस ये कैसे पता चलेगा, है ना? तो आइए पहले उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे हमेशा, न्यू प्राइस या न्यू लेबल माइनस द ओरिजिनल प्राइस और द ओरिजिनल नंबर और ओरिजिनल लेबल, यानी कि जो शुरू में था, है ना? ओरिजिनल मतलब जो पहले था और न्यू मतलब जो अब है। तो इस केस में न्यू प्राइस है $13 और पुराना प्राइस जिसने उस पर ख़रीदा था वो था $10। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? $3, है ना? तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा। तो नया दाम माइनस पुराना दाम हमें प्रॉफिट या लॉस बताएगा। प्लस है तो प्रॉफिट हुआ, माइनस होता तो लॉस होता। तो चलिए इसको लिखते हैं। प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, मैं आपको इसकी छोटी सी की देता हूँ। तो चेंज इन प्राइस, ये डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा होता है चेंज का प्रतीक। चेंज इन प्राइस ओवर ओरिजिनल प्राइस टाइम्स 100, ठीक है? तो चलिए इसको अप्लाई भी करके देखते हैं, है ना? तो अब देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब मैं निकालने जा रहा हूँ चेंज इन प्राइस। तो ये डेल्टा पी, चेंज कितना चेंज हुआ प्राइस में? 3। तो $3 का चेंज हुआ प्राइस में। इस केस में प्रॉफिट था। ओरिजिनल प्राइस कितना है दोस्तों? 10। तो $10 और इसको मैं कर दूंगा टाइम्स 100। तो ये हो जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा और 30। तो 30% प्रॉफिट हुआ बेन को ये पेन बेचकर, है ना? इस फॉर्मूला को याद रखिएगा दोस्तों, ये ज़रूरी है। हम इसी को आगे यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं इस सवाल को बाहर लेके जाता हूँ और एक दूसरा सवाल लेके आता हूँ, ठीक है? तो अब ये सवाल है कि अलीना ने जूते खरीदे $300 के और उसने उनको बेचा $270 में। तो कैलकुलेट करें उसका प्रॉफिट या लॉस, मुनाफा या नुकसान, है ना? तो देखो अब बात समझने वाली ये है कि काम वही है जो हमने पहले ही किया था। अब देखो कोई जूता नुकसान में तो नहीं बेचेगा, है ना? लेकिन करते हैं फिर भी। चलो आप कोई इसको सवाल को डील करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन कैसे निकालेंगे हम प्रॉफिट या लॉस? न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, है ना? व्हाट इज़ द न्यू प्राइस? न्यू प्राइस क्या है दोस्तों? हाँ, और ये याद रखिएगा कि इसको हम इस तरह से लिंक कर सकते हैं, है ना? मगर चलिए ये हम बाद में करते हैं। पहले ऐसा करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो इस केस में क्या लग रहा है? उसने 300 में ख़रीदा और 270 में बेचा। 270 माइनस 300 जितना उसने ख़रीदा, तो ये हुआ माइनस $30, यानी कि उसको नुकसान हुआ। याद है मैंने अभी कहा था ना, अगर माइनस में ही आंसर आ रहा है मतलब उसको नुकसान हुआ है। तो उसको $30 का नुकसान हुआ है इस जूते को बेच के, ठीक है? तो अब इसका हम परसेंटेज निकालते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब परसेंटेज निकालेंगे तब हम इस माइनस को हटा सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इस चेंज की दर खोजनी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने परसेंट से प्रॉफिट या लॉस हुआ। हमें ये नहीं देखना कि वो माइनस में था या प्लस में। वो तो हमें पता चल ही गया कि ये लॉस है ना? तो अगेन $30। ओरिजिनल कितना था दोस्तों? 270 नहीं, 300। याद है ना, क्योंकि उसने ख़रीदा 300 का था। 300 गुणा 100। अब आपको भी याद ही होगा कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना? 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो काट देते हैं। 3 से 30 को भी काट सकते हैं। तो 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ दोस्तों? 30 डिवाइडेड बाई 3 हुआ 10, यानी कि उसको 10% का लॉस हुआ इस केस में। इस चीज़ को ध्यान देना होगा दोस्तों कि इसमें उसको लॉस हुआ है ना, क्योंकि हमारा उसने कम का बेचा, ज़्यादा का ख़रीदा, तो ये लॉस हुआ। तो अगेन इसको एक बार और लिखते हैं, कोशिश करते हैं इसको लिखने की। देखिए चेंज यानी वो चेंज कुछ भी हो सकता है। हमें प्लस और माइनस नहीं देखना, सिर्फ कितना चेंज हुआ, है ना? उसके नीचे लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस कितना था या ओरिजिनल नंबर कितना था या ओरिजिनल लेबल कितना था जो पहले था।
गुणा करेंगे उसको 100 से तो वो मुझे चेंज परसेंट दे देगा। चेंज परसेंट दे देगा या मैं इसको कह सकता हूँ प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे देगा इस केस में। आसान था, है ना? Thank you for learning with us. Please share the video with those who you think may need it. Also, if you want to request a topic, put that in the comments section. So until the next video, keep learning, keep questioning. Bye.